हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आईसीटी चैनल। आज है हमारे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का 4th डे और आज हम पढ़ने जा रहे हैं छोटे छोटे वाक्यांश यानी फ्रेजेस। तो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन में ऑल प्रेस कर ले, जिससे चैनल पे अपलोड होने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए लेट्स बिगिन। अंग्रेजी के वाक्य की जगह कई बार वाक्यांश अथवा केवल 2-1 शब्दों से काम चलाया जाता है। उदाहरण के तौर पर यस सर, नो सर, वेरी गुड सर आदि। ये वाक्यांश इतने अधिक प्रचलित हैं कि अंग्रेजी बोलने और समझने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को इनसे परिचित होना अत्यंत आवश्यक है। ये वाक्यांश बहुत सरल भी हैं क्योंकि ये व्याकरण के पेचीदा नियमों से बंधे हुए नहीं है। तो यहाँ पे हम आज बात कर रहे हैं फ्रेजेस की। फ्रेजेस क्या होते हैं? ये 2 शब्द या 1 शब्द या 3-4 शब्दों का समूह होता है। ये कंप्लीट वाक्य नहीं होते हैं बल्कि वाक्य के अंश होते हैं। जैसे यस सर, नो सर, वेरी गुड सर, यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ये फ्रेजेस कहलाते हैं। ये पूरे वाक्य तो नहीं है लेकिन ये अपने आप में कंप्लीट है, यानी ये एक कंप्लीट मीनिंग हमें देते हैं। ऐसा नहीं कि अधूरा मीनिंग दे रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम पढ़ेंगे आई वॉन्ट, तो आई वॉन्ट क्या यानी मुझे चाहिए। तो मुझे क्या चाहिए, ये आई वॉन्ट के आगे आप ऐसा लगता है कि कुछ इनकम्प्लीट है, ये हमें कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। तो इससे डिफरेंटली अगर हम बात करें तो यस सर, नो सर, वेरी गुड, गुड लक, ऐसे जो शब्द होते हैं, जो फ्रेजेस होते हैं, वो हमें एक कंप्लीट मीनिंग देते हैं। उनको पढ़ के ऐसा नहीं लगता कि उनके आगे पीछे कुछ भी लगाने की जरूरत है। तो जो लोग अंग्रेजी सीखना चाहते हैं या अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, अंग्रेजी समझना चाहते हैं, तो उनको इन फ्रेजेस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इन फ्रेजेस की जानकारी आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। एक तो ये बहुत इजी होते हैं और इनमें कुछ भी ग्रामर नहीं लगता है, मतलब जो ग्रामर के, जो व्याकरण के जो नियम होते हैं वो इनमें लागू नहीं होते हैं, क्योंकि ये 2-3 शब्द ही होते हैं। तो इसमें ग्रामर के नियम क्या लागू करना, हैज, हैव, टेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ये सब चीजों से परे होते हैं और बहुत ही इजी होते हैं। तो आज हम इन फ्रेजेस के बारे में ही जानेंगे। तो यहाँ पे हमें कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं, आइए हम एक बार चेकआउट करते हैं। फर्स्ट है मैं अभी आ रहा हूँ, यानी जस्ट कमिंग। तो मैं अभी आ रहा हूँ ये एक सेंटेंस है, तो इसके लिए हमने जो फ्रेज बनाया वो हमने बनाया जस्ट कमिंग। तो जस्ट कमिंग जो है अपने आप में ये कंप्लीट है, हमें इसके आगे पीछे कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। और आप ये देखो, ये सिर्फ 2 वर्ड से बना है और ये अपने आप में कंप्लीट भी है। तो इस तरह के वाक्यों को, वाक्यांशों को हम कहते हैं फ्रेजेस। नेक्स्ट, बहुत अच्छा, वेरी वेल, अच्छी बात है, फाइन, वेरी गुड, जैसी आपकी मर्जी, एज यू लाइक या फिर एज यू प्लीज, कुछ भी आप कह सकते हैं। और कुछ, तो जब हम किसी को खाना खिलाते हैं या खाने पे कोई है तो हम मुझसे पूछते हैं कि और कुछ लेंगे, और कुछ चाहिए, तो हम क्या बोलते हैं, एनीथिंग एल्स। तो अब हम ये कहते हैं कि डू यू वांट एनीथिंग एल्स, उसकी जगह हमने सिर्फ कहा एनीथिंग एल्स। सिर्फ ये फ्रेज हमने यूज किया और हम जो कहना चाहते थे, जो वाक्य हम कहना चाहते थे, वो यहाँ पे हमने सिर्फ एनीथिंग एल्स बोल के ही अपना वाक्य कह दिया, अपनी जो बात है वो कह दी। नेक्स्ट है बस रहने दो, दैट्स इनफ। इस सम्मान के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर दिस ऑनर। अच्छा, ओके, क्यों नहीं, व्हाई नॉट, थोड़ा सा भी नहीं, नॉट अ बिट, ध्यान रखना, टेक केयर, कल मिलेंगे, सी यू टुमारो, हाँ जरूर, यस बाय ऑल मीन्स, बहुत है, दैट इज टू मच, हाँ सर, यस सर, नहीं कभी नहीं, नो नॉट एट ऑल, कोई बात नहीं, नेवर माइंड या फिर डजंट मैटर, और कुछ नहीं, नथिंग एल्स, कोई खास बात नहीं, नथिंग स्पेशल, आइए, वेलकम, भरोसा रखे, रेस्ट एश्योर्ड, बहुत दिन से देखा नहीं, लॉन्ग टाइम नो सी, अच्छा चलते हैं, गुड बाय, आपको भी विदा, बाय बाय, जरा सा भी नहीं, नॉट द लीस्ट। ये लगभग सभी वाक्यांश है, पूर्ण वाक्य नहीं है, पर इनसे पूर्ण वाक्य जैसा काम लिया जाता। तो ये जितने भी हमने ये 25 यहाँ पे पढ़े, ये वाक्यांश है, ये पूरे वाक्य नहीं है, लेकिन ये काम जो है पूरे वाक्य का ही करते हैं। यानी अगर आप सिर्फ इन वाक्यांशों का भी इस्तेमाल करेंगे तो आपको पूरा वाक्य लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ पे ये बहुत सारे ऐसे वाक्यांश है जो आप आम बोलचाल में जरूर यूज करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी आप हिंदी में, जब आपके मन में ऐसे कोई वाक्यांश आए जब आपको यूज करना है, तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री होके, बेफिक्र होके ये इंग्लिश के फ्रेजेस उनकी जगह पे यूज करें। यानी अगर आपको किसी को कहना है कल मिलेंगे तो आप उनको कहो सी यू टुमारो। आपको अगर किसी को कहना है आइए तो आप कहो सीधे वेलकम। तो इस तरीके से आप ये सब कोशिश करें कि आप अपने डे टू डे कम्युनिकेशन में ये सारे फ्रेजेस का यूज जरूर करें। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आज्ञा या आदेश के वाक्य, यानी सेंटेंसेस ऑफ कमांड और
ऑर्डर। तो ऐसे वाक्यांश जिससे हमें किसी को आज्ञा देने का या आदेश देने का बोध कराते हैं, वैसे कुछ वाक्यांश हम पढ़ेंगे। तो पहला है रुको, आई से स्टॉप। नेक्स्ट है बोलो, स्पीक। सुनो, लिसन। यहाँ ठहरो, वेट हियर। इधर आओ, कम हियर। इधर देखो, लुक हियर। यह लो, टेक इट। पास आओ, कम नियर। बाहर इंतजार करो, वेट आउटसाइड। ऊपर जाओ, गो अप। नीचे जाओ, गो डाउन। उतर जाओ, गेट ऑफ। तैयार हो जाओ, बी रेडी और गेट रेडी। चुप रहो, कीप क्वाइट। सावधान रहो, बी केयरफुल, बी कॉशियस। धीरे चलो, गो स्लोली और वॉक स्लोली। तुरंत जाओ, गो एट वंस। यहाँ रुको, स्टॉप हियर। सीधे जाओ, गो स्ट्रेट। चले जाओ या फिर निकल जाओ का गो अवे और गेट आउट। तो ये सारे हमारे ऐसे वाक्यांश हो गए जो हमें कुछ आज्ञा या आदेश देने का बोध कराते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, कर्ता न होते हुए भी ये पूर्ण वाक्य हैं, क्योंकि इनमें क्रियाएं अपने स्थान पर हैं। ये आदेश या कमांड के वाक्य हैं। इनमें यू यानी कि कर्ता अर्थ को देखते हुए अपनी ओर से लगाना पड़ता है, अर्थात यू अंडरस्टूड है। तो यहाँ पे ये अपने आप में कंप्लीट वाक्य कैसे है? अब ये सारे जो वाक्यांश है इसमें कोई कर्ता नहीं यानी कोई सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो अगर आप किसी को बोल रहे हो स्पीक, तो जाहिर सी बात है कि आप किसी सामने वाले को बोल रहे हो कि बोलो। तो बोलो यानी कि स्पीक यानी कि आप उसको बोलोगे यू स्पीक यानी तुम बोलो। तो यहाँ पे जो यू है वो अंडरस्टूड है, यानी हमें यू यहाँ पे अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ स्पीक, लिसन, वेट हियर ऐसे बोलोगे तो ये पहले से ही समझा जाएगा कि यहाँ पे यू लगा हुआ है, क्योंकि आप ये जो भी कमांड दोगे ये जाहिर सी बात है कि आप अपने सामने वाले को ही ये कमांड दे रहे हो, या आपके सामने जो व्यक्ति है, जो लोग हैं, आप उन्हें कमांड दे रहे हो। तो यहाँ पे कर्ता जो है यू आ गया, यू यहाँ पे छिपा हुआ है, यहाँ पे यू अलग से लगाने की जरूरत नहीं है और इस तरीके से ये कंप्लीट वाक्य का काम करते हैं। अब है कुछ याद रखने वाली बातें। ऊपर बी भाग में सभी आज्ञा या आदेश के वाक्य हैं। आप इन्हें थोड़े से प्रयत्न से प्रार्थना सूचक वाक्यों में भी बदल सकते हैं। ऊपर के सभी वाक्यों से पहले प्लीज जोड़े। पहला वाक्य इस प्रकार बनेगा, प्लीज स्टॉप। इसी तरह सभी वाक्य बनेंगे। इस तरह इन वाक्यों की क्रियाओं का अर्थ आदर सूचक हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो वाक्य पढ़े वो थे आज्ञा देने वाले या आदेश देने वाले वाक्य। तो इसे हम प्रार्थना करने वाले वाक्य भी बना सकते हैं। यानी आप किसी को आग्रह कर रहे हैं, आप किसी से पोलाइटली पूछ रहे हैं या पोलाइटली आप मांग रहे हैं, तो वो हम कैसे बनाएंगे? अगर हमें किसी को कहना है स्पीक, तो जब हमने उसे सिर्फ कहा बोलो, यानी हम उसे कमांड दे रहे हैं, हम उसे आदेश दे रहे हैं कि तुम बोलो। लेकिन जब हम स्पीक के आगे सिर्फ प्लीज लगा देते हैं तो ये हो जाएगा प्लीज स्पीक, यानी हम उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृपया तुम बोलो। वैसे ही जैसे ये है कम नियर। कम नियर जब आप किसी को बोलते हो तो मतलब आप उसे आदेश दे रहे हो कि तुम पास आओ। लेकिन जब हम कम नियर के आगे प्लीज लगाते हैं यानी प्लीज कम नियर, तो ये क्या हो जाएगा? वाक्य ये पूरा प्रार्थनावाचक वाक्य में चेंज हो जाएगा। यानी अब ये आदेश से हम किसी को आग्रह कर रहे हैं, यानी प्लीज तुम पास आओ। तो इस तरीके से हम इन सारे वाक्यों के साथ प्लीज जब लगाएंगे तो इनका जो बोध है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ये आदेश से हो जाएंगे प्रार्थनावाचक वाक्य। नेक्स्ट है, जब आप अपने अधिकारी से अवकाश मांगे या ऐसे ही कोई और प्रार्थना करें, वहां प्लीज के स्थान पर काइंडली का प्रयोग करें। जैसे कृपया मुझे एक दिन का अवकाश प्रदान करें, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर वन डे। कृपया मामले की जांच पड़ताल करें, काइंडली लुक इनटू द मैटर। इन दोनों वाक्यों के प्लीज शब्द का प्रयोग उचित नहीं है, काइंडली शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो जब भी आप अपने से किसी बड़े अधिकारी से, अपने किसी भी अधिकारी से जब आप कुछ मांगते हैं, कुछ प्रार्थना करते हैं, जैसे छुट्टी मांग रहे हैं, अगर आप स्कूल में हैं तो हो सकता है अपने टीचर से आप या अपने प्रिंसिपल से एक दिन की छुट्टी मांग रहे हैं, या ऑफिस में है तो आप अपने किसी सीनियर अधिकारी से या किसी भी सीनियर से आप छुट्टी मांग रहे हैं, तो वहां पे आप ये नहीं कहेंगे कि प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर वन डे। यहाँ पे प्लीज की जगह पे आप लिखोगे काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर वन डे। ये काइंडली वर्ड यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एप्लीकेशन में, क्योंकि प्लीज जो है वो फॉर्मल नहीं लगता, जो फॉर्मल वर्ड होता है वो होता है काइंडली। तो आप ये बात ध्यान रखें, जब भी आप कोई एप्लीकेशन लिखें, कोई पत्र लिखें फॉर्मल, तो आप वहां पे प्लीज की जगह आप काइंडली का इस्तेमाल करें। अब नेक्स्ट है डोंट या डू नॉट शब्द का संक्षिप्त रूप है तथा कांट कैन नॉट का। तो यहाँ पे जब हम डू नॉट लिखते हैं तो डू नॉट को हम शॉर्ट में लिखते हैं डोंट, और कैन नॉट को हम शॉर्ट में लिखते हैं कांट। तो इसी तरीके से हम जैसे विल नॉट है, विल नॉट को हम लिखते हैं वोंट, शुड नॉट को हम लिखते हैं शुडंट, इज नॉट को इजंट। तो इस तरीके के शब्द में जो नॉट है उसकी जगह एपोस्ट्रॉफ लग जाता है। आदेश और प्रार्थना के वाक्य 9वें दिन में देखिए। अब यहाँ पे जब हम 9वें दिन के सेशन में अपने पहुंचेंगे, अभी जैसे आज हमारा चौथा दिन चल रहा है, तो जब हम 9th डे वाला जब हम कोर्स अपना स्टार्ट करेंगे तो वहां पे हमें आदेश और
प्रार्थना के वाक्य हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने जानने वालों के साथ जरूर शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।